नमस्कार, मैं अंकिता। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल विषय के पाठ 2 कृषि का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत हम कृषि का सामान्य परिचय व प्रकार का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कृषि से हम क्या समझते हैं। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन करने का विज्ञान एवं कला ही कृषि है। इसे हम खेती भी कहते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। 3 तरह की आर्थिक क्रियाएं होती हैं: प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया, जिसमें से कृषि जो है वह प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। कृषि को हम अंग्रेजी भाषा में एग्रीकल्चर शब्द से जानते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर और कल्चर से मिलकर हुई है, जिसमें एगर का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कृषि करना। भारत कृषि की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। यहाँ विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। वर्ष भर पर्याप्त तापमान के कारण फसलों के लिए लंबा वर्धन काल मिलता है। हिमालय से निकलने वाली सतत बहनीय नदियों में ग्लेशियर के पिघलने से वर्ष भर पर्याप्त जल रहता है। मॉनसूनी वर्षा भी भूमिगत जल एवं सतही जल का पुनः भरण करती है। भारत की कृषि संपदा को प्रकृति का यह एक अनूठा उपहार है। मॉनसून के स्वभाव के कारण कृषि निर्धारण में वर्षा का महत्व बहुत अधिक है। अधिकांश भागों में वर्षा वर्ष में 3 से 4 महीने ही होती है, वह भी असमान तथा अनियमित। इस कारण अधिकांश क्षेत्रों में साल में एक ही फसल उगाई जाती है। मात्र 15% क्षेत्र में ही जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है। इस प्रकार भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती प्रचलित है। वर्षा के स्व सहायता से विकसित कृषि को शुष्क कृषि या ड्राई एग्रीकल्चर कहते हैं। भारत में कृषि का महत्व, यह देश की आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत के 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। कई कृषि जन्य कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं, जैसे कि कपास, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कपास जो है वह मूल कच्चा माल है, जो कि कृषि से ही प्राप्त होता है। गन्ना, जिससे कि चीनी उद्योग, जूट उद्योग, अन्य कृषि उत्पाद कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को उचित माल देते हैं। जैसे रसदार फल की खेती जो कि जेली, जैम, स्वदेश उत्पाद के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसी तरह रेशम का कीड़ा रेशमी वस्त्र उद्योग को कच्चा माल मुहैया कराता है। इस तरह कृषि भी उद्योग को मजबूती प्रदान करती है। जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता भी पाई जाती है। कई फसलों में भारत को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चाय, गन्ना, मोटा अनाज, कुछ तिलहनों के उत्पादन में भारत को विश्व में अग्रणी है। चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, कपास इत्यादि के उत्पादन में भारत को दूसरे से चौथा स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। भारत की 24% आय कृषि से ही प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय एवं जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमने देखा कि जो भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वह कृषि पर आधारित है। इस वजह से राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है।
भारत में कृषि भूमि उपयोग किसी विशिष्ट भू आवरण प्रकार की रचना, परिवर्तन अथवा संरक्षण हेतु मानव द्वारा उस पर किए जाने वाले क्रियाकलापों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि किसी एक भूमि के टुकड़े पर यदि मानव द्वारा उस पर आर्थिक क्रियाकलापों का किया जाना, वह भूमि उपयोग कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि कृषि योग्य भूमि पर काफी दबाव पड़ रहा है और इसका गैर कृषि कार्यों में लगा उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन दो ही रूपों में बढ़ाया जा सकता है। पहला है प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि। यदि हमारे पास 1 हेक्टेयर की जमीन है तो हमें उस 1 हेक्टेयर की जमीन पर उसकी उत्पादकता और उसकी उर्वरकता को बढ़ाकर उसमें उत्पादन का बढ़ाया जाना, जो कि प्रति हेक्टेयर की उपज में वृद्धि करता है। दूसरा तरीका है एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक फसलों को लगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना। इसे हम शस्य गहनता कहते हैं। यानी कि एक कृषि वर्ष यानी कि 1 जुलाई से 30 जून तक का जो कार्यकाल है वह एक कृषि वर्ष है। उस एक कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक फसलों को लगाना, जिससे कि उस भूमि की कुल उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिसे हम शस्य गहनता कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 हेक्टेयर की जमीन है, उस पर हमने खरीफ की फसल के समय मक्का उगाया, फिर रबी की फसल के समय हमने उसमें गेहूं उगाए और जायद की फसल के समय हमने उसमें मूंग उगाए। यानी कि हमने क्या किया, उस एक जो जमीन थी हमारे पास 2 हेक्टेयर की, उस पर हमने 3 अलग अलग फसलें लगाई एक ही कृषि वर्ष में। 3 अलग अलग फसलें लगाई, जिस वजह से हमने क्या देखा कि हमने उस 2 हेक्टेयर की भूमि का 6 हेक्टेयर की भूमि के बराबर उपयोग लिया गया, जिसे हम शस्य गहनता कहते हैं। शस्य गहनता को एक सूचकांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है और इसे हम प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। शस्य गहनता बराबर कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुष्क बोया गया क्षेत्र गुणा 100। जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो हम उसे 100 से गुणा करते हैं। तो हमारी इसकी शस्य गहनता क्या होगी? कुल बोया गया क्षेत्र कितना है हमारे पास? 6 हेक्टेयर। हमने उस 2 हेक्टेयर की जमीन पर 3 अलग अलग फसलें लगाई, इसलिए उसकी उपयोगिता हमने 6 हेक्टेयर की जमीन के बराबर की थी। तो इसीलिए कुल बोया गया क्षेत्र हमारे पास 6 हेक्टेयर है बटे 2 हेक्टेयर, यानी कि हमारे पास शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर की ही जमीन थी हमारे पास, 2 हेक्टेयर गुणा 100, जिसका उत्तर आएगा हमारे पास 300%। यानी कि हमारी जो उस भूमि की जो शस्य गहनता है वह है 300%। पोषित कृषि। जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है, तब इसे वर्षा को पोषित कृषि या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। भारतीय कृषि कुल 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि होती है। मोटा अनाज, दाल, तिलहन, कपास आदि वर्धमान कृषि के उदाहरण हैं। यह कृषि 2 प्रकार की होती है, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि, जिसमें कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को हम शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। वहीं 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को हम आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं। वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग किया जा सके। आवश्यकता से अधिक जल को भूमिगत जल में पुनः भरण के लिए संरक्षित रखा जाता है। शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में
ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। शुष्कता के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का वायु द्वारा कटाव होता है। शुष्क भूमि कृषि अधिकांशतः गरीब किसान करते हैं, जिनके पास उन्नत कृषि करने के लिए पूंजी एवं आवश्यक साधन का अभाव रहता है। कृषि के द्वारा यहाँ आय कम प्राप्त होती है। इसकी क्षतिपूर्ति पशुपालन द्वारा की जाती है। जब जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण यहाँ चारागाहों को खेतों में बदला जा रहा है। क्योंकि किसान और शुष्क भूमि कृषि दोनों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए गरीब किसानों के उत्थान के लिए यहाँ कई परियोजनाएं चलाई गई हैं, या कई योजनाएं चलाई गई हैं, सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। जैसे कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शुष्क प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम, नरेगा आदि। शीघ्र तैयार होने वाले फसलों का बीज तैयार किया जा रहा है। कृषि की कई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। जल छीजन एवं संग्रहण की तकनीकों का प्रचार प्रसार, पशुपालन एवं मुर्गी पालन के कृषि के पूरक अंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों को विकसित किया जा रहा है। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, जिसका की मुख्यालय हैदराबाद, तथा केंद्र शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसका की मुख्यालय जोधपुर है, शुष्क भूमि एवं अन्य कृषि के से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए कार्यरत। कृषि के प्रकार। कृषि आदिकाल से किया जाने वाला आर्थिक क्रियाकलाप। भारत में भी पाई जाने वाली विविध भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में कृषि तंत्र को समय के अनुरूप प्रभावित किया है। इस तरह यहाँ भी कई प्रकार की कृषि की जाती है, जिसमें से मुख्य 3 प्रकार की कृषि है। पहली है प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरी है गहन जीविका कृषि और तीसरी है वाणिज्यिक कृषि। सर्वप्रथम हम लिखते हैं प्रारंभिक जीविका कृषि। यह अति प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि का तरीका है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। खेती के औजार भी काफी परंपरागत होते हैं, जैसे कि लकड़ी का हल, कुदल और खुरपी। इसमें जमीन की जुताई गहराई से नहीं होती है। जैसे तैसे बीजों को बो दिया जाता है और फसल पकने पर काट ली जाती है। भूमि की उत्पादकता कम होने के कारण फसल की प्रति इकाई उत्पादन भी कम होता है। इस प्रकार की कृषि का उदाहरण कतरन दहन प्रणाली है। कतरन दहन प्रणाली, जिसमें किसान खेती के टुकड़े पर लगी हुई जंगल या वनस्पति को काटकर या उसका जलाकर साफ करता है, और जब उसमें फसल बोता है और उस फसल की उत्पादन जीविका निर्वाहन के लिए किया जाता है। खेती की उर्वरकता तब समाप्त हो जाती है जब किसान उस खेत के टुकड़े को छोड़कर दूसरे खेत के टुकड़े पर वही प्रारंभ करता है, वही प्रक्रिया आरंभ करता है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कृषि, मणिपुर में इसे पामलू, छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कृषि के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमारे पास 2 चित्र हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ किसान एक भूमि को, या जो उस पर जो जंगल या वनस्पति थी उसको जला दिया गया है, उसकी सफाई कर रहे हैं।
फिर इस पर वे कृषि करेंगे और वे तब तक इस पर कृषि करेंगे जब तक कि इस मिट्टी की उर्वरकता के प्रभाव से जो कृषि है वह अच्छी होती रहेगी। फिर उसके बाद वे ये जमीन छोड़कर दूसरी जमीन पर चले जाएंगे और वहां पर भी इसी तरह का सेम जो प्रक्रिया है उसे दोहराएंगे। गहन जीविका कृषि, यह कृषि देश के अधिकांश भाग में की जाती है। जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, वहां इस प्रकार की कृषि की प्रधानता को अपनाया गया है। इसमें श्रम की अधिकता होती है। भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान, बीजों के रखरखाव, मौसम संबंधी भी अनेक ज्ञान का इसमें उपयोग किया जाता है। कृषि की प्रधानता खाद्यान्न की खेती से होती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिक उत्पादन भी अधिक जनसंख्या के लिए कम ही पड़ता है। इसीलिए इसमें किसानों के पास व्यापार के लिए बहुत कम उत्पादन रहता है। इसीलिए इसे जीविका निर्वाहन कृषि कहते हैं। तीसरी प्रकार की कृषि है व्यापारिक कृषि। जैसा कि इसका नाम है व्यापारिक कृषि, व्यापार यानी कि कृषि अगर की जा रही है तो उसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार करना। इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीक का निवेश किया जाता है। आधुनिक कृषि तकनीक में अधिक पैदावार देने वाले परिष्कृत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। भारत में हरित क्रांति के बाद इस पद्धति को पंजाब व हरियाणा में अपनाया गया। रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इस कृषि में उद्योग की भांति मैनेजर और मजदूर की व्यवस्था होती है और मिल मालिक की तरह कृषक की स्थिति होती है। इसमें प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग के कच्चे माल की भांति उपयोग में लिया जाता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण कृषि के उदाहरण हैं। इसमें परिवहन व यातायात के साधन, संचार का विकास होना परम आवश्यक है। व्यापारिक कृषि के जो खेत होते हैं उनका जो आकार है वो गहन जीविका कृषि की तुलना में अधिक बड़े होते हैं। धन्यवाद। आज के आगे का जो शेष पाठ का जो भाग है वह हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे।